उठ खड़े हुए हैं कि जो आरोप लगे हैं भाजपा नेत्री की गौशाला है उसके प्रश्रय पे प्रशासन के शासन प्रशासन के प्रश्रय में ऐसी गौशाला चल रही है जहां पर गायों की मौत हो रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अखबार इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं, आइए हम पहले उसकी बात करते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है जो बताती है कि भोपाल जिले में 100 गायों के कंकाल मिले हैं। इस खबर को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पास पास में कैसे गायों के शव पड़े हैं, कंकाल की स्थिति आप देख सकते हैं। एक साथ 100 गायों की मौत की खबर। दूसरी तरफ नवदुनिया बताती है कि गौशालाओं में क्या स्थिति है, क्या है दुर्गंध किस गति से आई थी, जिस तरह से दुर्गति है गायों की, उसकी खबर को नवदुनिया अखबार हमारे सामने रखता है। इन दोनों खबरों की यदि हम पड़ताल करते हैं तो मामला ये है, करीब 37 साल 25 साल से गौशाला संचालित कर रही थी सेवा भारती गौशाला नाम से। इसका संचालन जो महिला करती है निर्मला शांडिल्य, आरोप है कि वो भाजपा की नेत्री है। भाजपा नेत्री होने की वजह से शासन प्रशासन पर रुतबा था। नवदुनिया इस खबर की पड़ताल करते हुए बताता है कि कोई व्यक्ति गौशाला में जा नहीं सकता था, इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर थी। और यही वजह है कि लगातार गायों की मृत्यु होती रही, गायें मरती रही। उनका जो विधिवत रूप से जिस तरह से मांग लोग करते हैं उस तरह से न अंतिम संस्कार किया गया, न उन शवों का निपटारा किया गया, बल्कि एक गड्ढे में डाल दिया गया। वहां 20 से ज्यादा कंकाल मिले हैं। दूसरी तरफ गौशाला के पास जो खाली जमीन है वहां पर एक के बाद आसपास पड़ी हुई गायों के शव मिले हैं। और जैसे ही ग्रामीणों को दुर्गंध आई, ग्रामीणों ने पड़ताल की तो हंगामा मच गया, लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद में प्रशासन भी चेता, एसडीएम पहुंचे, बाद में कलेक्टर भी पहुंचे, जांच के आदेश दिए गए हैं, पोस्टमार्टम करने के लिए कहा गया है। जो प्रभारी है, जो उसकी संचालिका थी, उसे हटा दिया गया है पद से और प्रशासक वहां नियुक्त कर दिया गया है। अन्य गायों की सेहत की देखभाल वहां की जा रही है। जो खबर है पड़ताल है कि 400 से ज्यादा गाय गौशाला में है और उनकी देखभाल की व्यवस्था के जो जिम्मा था वो मात्र 5 लोगों पर था। 400 से गाय, उन्हें भोजन और सारी व्यवस्था करने के लिए मात्र 5 लोग वहां रखे हुए हैं। और जो बजट है पिछले 2015 से लेकर अभी तक 37 लाख से ज्यादा का बजट इस अकेली गौशाला को दिया गया है। लेकिन गायों की दुर्गति कल वहां जब सामने आई उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और राजनीति भी पर इस पर गरमाई हुई है। कांग्रेस की ओर से मांग की गई, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं कि गायों की मृत्यु हुई है, इस पर पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या गायों की चमड़ी की, गायों की त्वचा की और उसकी वहां पर मांस की क्या तस्करी की जाती थी, क्या व्यापार किया जाता था, इसका जवाब खोजना होगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गायों की मृत्यु सवाल पैदा करती है। खास बात यह भी है कि उस राज्य में जहां पर गायों की मृत्यु को लेकर, गाय को लेकर इंसानों को पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है। 2 दिन पहले की घटना है, रतलाम में एक बोहरा समाज के बुजुर्ग को, 60 वर्षीय बुजुर्ग को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने जहां पेशाब की थी उस कूड़ा घर के पास में गाय बैठी थी। गाय के पास में पेशाब कर देने की सजा पिटाई के रूप में जब दे दी जाती है, जहां मार दिया जाता है लोगों को गाय के मामले पर, गाय के नाम पर, ऐसे समय में 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। गायों के चारों की व्यवस्था नहीं है। सवाल हमेशा उठाते रहे, बजट के सवाल उठते रहे। 2 दिन पहले की खबर है, सागर जैसे क्षेत्र में जहां कुछ दिनों पहले गायों के शव मिले थे, वहां भूसे की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 1100 से 1200 रुपए तक पहुंच गई और गौ संचालकों के पास में पैसा नहीं है कि वे गायों का पेट भर सके। प्रशासन को इन तमाम व्यवस्थाओं को देखना होगा। बजट की कमी है। बजट की यदि हम बात करते हैं, कमलनाथ सरकार जब थी, जब गायों के बजट को 2 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए तक किया गया था, बाद में आरोप लगाया कांग्रेस ने कि शिवराज सरकार बनने के बाद में उस बजट में कटौती कर दी गई। दोनों ही मुद्दों को देखना होगा कि क्या बजट की कमी है, जो गौशाला संचालक है वे गायों को पालने में असमर्थ है। बात की जाती है कि समाज गौशालाओं के संचालन में गायों की देखभाल करने के लिए सामने आए, लेकिन समाज केवल राजनीति में जरूर सामने दिखाई देता है, मॉब लिंचिंग में सामने दिखाई देता है। गायों के संरक्षण की बात हो, गायों के संवर्धन की बात ये हो तो समाज हमेशा पीछे दिखाई देता है। केवल राजनीति के मामले में समाज आगे दिखाई देता है। और ये मध्य प्रदेश की जो गायों की तस्वीर है, निश्चित ही जो विवाद बढ़ाने में जरूर गाय सामने आ रही है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए यदि समाज और सरकार ने पहल नहीं की तो इस तरह की गायों के शव मिलने की संख्याएं लगातार हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो 2023 चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार ने फिर से वादा किया है कि वह तस्वीर बदलेगी। प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही है, तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी भाषण शैली की वजह से, अपनी वक्तत्व कला की वजह से जाने जाते हैं। लगातार वे बोलते हैं और प्रभावी भाषण देते हैं, ऐसी उनकी तारीफ मंच से भाजपा नेताओं ने भी कई बार की है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ, वे ऐसी बात कह गए अपनी सरकार की और कांग्रेस सरकार की तुलना करते हुए कि वे खुद अपने भाषण में एक तरह से फंस गए। 2 सरकारों के अंतर को गिनाते हुए उन्होंने कहा, जो खबर है पीपुल्स पत्रिका समाचार की खबर है, हमें बताती है कि जब कार्यक्रम में थे, सीहोर जिले में कार्यक्रम में थे और वहां उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सरकार की तुलना करते हुए कुछ ऐसी बात